जी, ठीक है। तो 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 रुपए लगेंगे, तो हम चाहेंगे कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज़ को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, ठीक है? उसमें मिनिमम कॉस्ट लगे, हमारा यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट वाले सेल को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ पर हमने एलोकेट कर दिया 25 को, यहाँ 25 को एलोकेट कर दिया। तो यहाँ सोर्स में ख़त्म और डिमांड आपके पास कितने की बची, 5 की बची, ठीक है? जब यहाँ पे सोर्स पे ख़त्म हो गया सब चीज़, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, ठीक है? इस तरह से लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगला मिनिमम कॉस्ट वाला सेल कौन सा है। तो देखोगे जब अगला मिनिमम कॉस्ट वाला सेल, तो यहाँ 5 नज़र आएगा, ठीक है? और कोई है, 5 ही है। तो 5 में देखो यहाँ पे कितना एलोकेट कर सकते हो, तो ध्यान से देखना 5 में तुम 5 ही को एलोकेट कर पाओगे, ठीक है? ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, ठीक है? और ये वाली जो ऊपर वाला कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? बात समझ गए? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, किसका है बताइए? 6 का है कि नहीं है? तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 यहाँ एलोकेट हो गया तो ये 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 भी भर गया और जब यहाँ 0 हो गया तो ये वाला भी क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा बचा आपके पास, 7 आएगा, तो 7 में यहाँ पे 10 ही का हो पाएगा, तो यहाँ 30 बचेगा और उसके बाद एक ही सेल है आपके पास 30 यहाँ पे, तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है? तो मिनिमम कॉस्ट मेथड से लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमने ये निकाला और अब जब हम निकालेंगे इसको तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मिनिमम कॉस्ट और लीस्ट कॉस्ट से इस, वेरी गुड, 590 आएगा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट वाले से कितना आ रहा था, किसी को याद है? हाँ गुड, 6 समथिंग आ रहा था। तुम देखोगे कि मिनिमम कॉस्ट से करने पर तुम्हारे पास कॉस्ट जो निकल के 590 हो गया। इसका मतलब मिनिमम कॉस्ट वाला जो है वो बेस्ट मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलोकेशन से ज़्यादा अच्छा है मिनिमम कॉस्ट से करो, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? मेथड में देखो इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होता जाएगा तुम्हारी कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे एक और मेथड जिसको हम कहते हैं पेनल्टी मेथड, ठीक है? पहले हम जानते हैं पेनल्टी क्या होती है। लीस्ट कॉस्ट के बाद देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पेनल्टी मेथड। देखिए क्या होता है, यूनिट पेनल्टी मेथड क्या होता है। सपोज पहली दुकान को हमने चूज किया यहाँ पे, ये पहली दुकान है, इस पहली दुकान को हमने सेलेक्ट किया, इससे जाएगा सामान डिफरेंट डिफरेंट डिमांड पॉइंट पे। तो इस दुकान पे जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इसमें तो 40 ही सामान है और डिमांड यहाँ देखोगे तो 40 30 30 है। तो तुम क्या चाहोगे, अगर तुम्हारे पहले सोर्स से डिमांड फुलफिल हो तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में एलोकेट करना चाहोगे कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा सामान तुम मिनिमम कॉस्ट वाला सेल पे रखना चाहोगे कि नहीं रखना चाहोगे, एलोकेट करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, बताओ मुझे। मतलब कि यहाँ पे एलोकेट करना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है, मुझे बताओ। पहले दुकान के केस में यहाँ कॉस्ट मिनिमम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान है तुम यहीं रखना चाहोगे कि नहीं रखना चाहोगे, बताओ। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान लो मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 50 था, मान लो यहाँ पे 50 है, यहाँ 40 नहीं लिखा है, यहाँ 50 है, मान लो यहाँ 50 की डिमांड है, मान लो यहाँ पे 50 की डिमांड है, ठीक है? और तुम्हारे पास सोर्स जो है, सोर्स में देखोगे तो सिर्फ 40 है। इसका मतलब तुम यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पे 30 कर लो, यहाँ पे 40 की जगह 30 है, यहाँ 30 की डिमांड है,
यहाँ मान लो 30 की डिमांड है, इसका मतलब तुम यहाँ पे 30 की डिमांड फुलफिल कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। मुझे बताओ, यस और नो बताओ। ठीक है, इसका मतलब बचा हुआ 10 के जो डिमांड है, जो बचा हुआ 10 है, तुम्हें नेक्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट जिसका लिस्ट है, नेक्स्ट जिसका लिस्ट है, तो तुम देखोगे ये वाले सेल का लिस्ट है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है इस वाले सेल का। ठीक है, नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है इस वाले सेल का। तो इस वाले सेल में तुमको 10 भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? बचे हुए 10 तुम्हें यहाँ डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे? मुझे बताओ, हाँ या ना, सभी बताओ। सिर्फ अंकुर जवाब दे रहा है। महेंद्र, सजल आप भी बताइए। हाँ ठीक। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पेनाल्टी तुमको कितने की पड़ी? पेनाल्टी मतलब कि एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको 1 रुपए का एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तुम्हें 1 रुपए, और अगर 10 सामान तुम भेज रहे हो तो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब पर यूनिट कॉस्ट की बात करूं मैं, पर यूनिट कॉस्ट की बात करूं, तो तुम लिस्ट के बाद जो दूसरा लिस्ट आता है, जैसे अभी लिस्ट क्या है तुम्हारे पास, 7 है, उसके बाद जो दूसरा लिस्ट आता है 8, वहां पे ले जाने में तुम्हें पेनाल्टी कितनी भरनी पड़ती है? तो देखोगे 1 रुपए की पेनाल्टी डालनी पड़ेगी। ठीक है, 1 रुपए की पेनाल्टी लगती है, तो इसी को कहते हैं पेनाल्टी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं पेनाल्टी। ठीक है, अब जैसे यूनिट पेनल्टी मेथड में सबसे पहले, मेरी बात याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो वाइज और कॉलम, सारे रोज में कितनी कितनी पेनल्टी लग रही है और सारे कॉलम में कितनी कितनी पेनल्टी लग रही है, ये सब निकालेंगे। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले हम जितनी भी पेनल्टी रो की है, सारे रो की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे और सारे कॉलम की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और पेनल्टी क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। पेनल्टी क्या होती है, जैसे मैं इस पहले वाली रो की बात करूं, ध्यान ध्यान रखना, जब मैं इस पहले वाली रो की बात करता हूं, ये जो फर्स्ट रो है, मैं इस वाले रो की बात करता हूं जब, तो इसमें पहले आइडेंटिफाई करोगे कि मिनिमम कॉस्ट क्या है। तो मिनिमम कॉस्ट देखोगे तो 7 है। उसके बाद देखोगे कि इसके बाद वाली कॉस्ट क्या है, जस्ट इसके बाद वाली कॉस्ट क्या है, तो इसके बाद वाली कॉस्ट देखोगे 8 है, और उसका डिफरेंस तुम ले लोगे, उसका डिफरेंस ले लोगे, तो ये आएगा 1, और फिर उसका तुम डिफरेंस ले लोगे, ये आएगा 1। ये होगी पहले रो की पेनल्टी। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये होगी आपकी पहले रो की पेनल्टी। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरे रो की पेनल्टी मुझे कोई बताएगा क्या होगा? बताओ मुझे, दूसरे रो की पेनल्टी बताओ क्या होगी? दूसरे रो की पेनल्टी बताइए। 1 होगी, गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे लीस्ट कौन सा है? 4, ये है 3 है, सबसे लीस्ट 3 है, और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो इसमें पेनल्टी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे रो में इसी तरह तुम देखोगे तो पेनल्टी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट जो है इसमें 5 है और उसके बाद जो है 6 है, तो ये आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, बात समझ गए? तो मैंने रो वाइज पेनल्टी यहाँ लिख रखी है, देखो यहाँ मैंने रो वाइज पेनल्टी लिख रखी है, 1 1 1 तीनों रो की। ठीक है, उसी तरह आप आओ कॉलम वाइज पेनल्टी में। अब कॉलम में सबसे पहले देखोगे तो लिस्ट जो होगा वो होगा 4, और एक और जो होगा वो होगा 8। लिस्ट जो होगा वो 4 होगा और उसके ऊपर क्या होगा? 8 होगा। तो इसका पहले कॉलम की पेनल्टी बेटा क्या आ जाएगी बताओ? 4 आ जाएगी। 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? आ जाएगी। दूसरे कॉलम की पेनल्टी क्या आएगी बेटा बताओ? 2 आएगी कि नहीं आएगी? 2 आएगी। हाँ, बिल्कुल सही। तीसरे कॉलम की पेनल्टी निकालोगे तो 1 आएगी। इस तरह से तुमने देखो तीनों रो की पेनल्टी और तीनों कॉलम की पेनल्टी निकाल ली। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको
ये करना होता है। उसके बाद ध्यान देना बेटा, उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद ध्यान देना। अब जो है एलोकेशन करने की बारी आएगी। उसके बाद ध्यान देना, तुम्हें एलोकेशन करने की बारी आएगी। तो तुम्हें एलोकेशन वहां करना है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। तुम्हें एलोकेशन वहां करना है जहां सबसे ज्यादा पेनल्टी लगती हो, ठीक है। तुम्हें एलोकेशन उस कॉलम में करना है या उस रो में करना है जहां पर सबसे ज्यादा पेनल्टी लगती हो, समझ रहे हो? जहां पर सबसे ज्यादा पेनल्टी लगती हो। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पेनल्टी कहाँ लग रही है? फर्स्ट कॉलम पे लग रही है, वेरी गुड। फर्स्ट कॉलम पे लग रही है सबसे ज्यादा पेनल्टी। तो सबसे ज्यादा पेनल्टी अगर फर्स्ट कॉलम में लग रही है, तो अब फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो 3 सेल नजर आएंगे। फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो 3 सेल नजर आएंगे। कौन से वाले सेल में हमें रखना है? तो याद रखना, फर्स्ट कॉलम ये तो पता लग गया। और ये फर्स्ट कॉलम कैसे हमें पता लगा? हमने ये माना, हम ये जान गए कि जो जहाँ पे सबसे मैक्सिमम पेनल्टी है हमें वो कॉलम चूज करना है। तो ये वाला कॉलम हमने चूज कर लिया, ये वाला कॉलम हमने चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब इन तीनों में से कहाँ एलोकेट करना, तो ये देखना जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला होगा, जो भी लीस्ट कॉस्ट है इसमें, उसमें उतने रिसोर्सेज एलोकेट कर दो जितने पॉसिबल है। क्या कहा मैंने? जो भी इनमें लीस्ट कॉस्ट वाला सेल है उसमें उतने रिसोर्सेज एलोकेट कर दो जितने पॉसिबल है। देखो इसमें लीस्ट वाला कौन सा है? 4 है, वेरी गुड, 25, ठीक है। ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। 25 ही से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड कितनी बची? 5 की बची, ठीक है। जब यहाँ 0 हो गया तो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे किसी भी सेल में एलोकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सोर्स में जो भी सामान था वो तो 0 हो गया। दूसरी दुकान से सामान तो 0 हो गया, मतलब दूसरे सोर्स से जहाँ से आना था वहाँ सामान 0 हो गया। तो पूरी इंटायर दूसरी रो क्या हो गई? इंटायर दूसरी रो आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो, जब आपने ऐसा किया, अब फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। अब फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे तो देखोगे कि अब जो है पहले रो की पेनल्टी 1 रहेगी, दूसरे रो की पेनल्टी आप नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दूसरा रो जो है कट चुका है, समझ गए? दूसरा रो आपका कट चुका है, इसीलिए आप दूसरे रो की पेनल्टी नहीं कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तीसरे रो की पेनल्टी निकालोगे तो फिर से 1 आएगा, ठीक है। ओके, सब सही है। अब देखिए, पहले, हाँ, पहले कॉलम में आइए। तो पहले कॉलम में जो आपकी पेनल्टी होगी वो 0 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 और यहाँ पे 8 है, तो 8 8 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरे कॉलम में आओ, दूसरे कॉलम में आपको पेनल्टी दिखेगी 4। और तीसरे कॉलम में जो आपको पेनल्टी, क्योंकि ये जो बीच वाला सेल है, देखो यहाँ पे पेनल्टी 2 नहीं होगी अब पिछले बार की तरह, क्योंकि बीच वाला सेल तो बेटा कट गया ना, बीच वाला सेल तो कट गया। और अगर बीच वाला सेल कट गया लाल मेरे, तो मुझे बताओ कि अब क्या होगी पेनल्टी? यहाँ पे 4 होगी कि नहीं, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 होगी। अब मुझे बताओ मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ है? किस किस वाले कॉलम, किस वाले कॉलम या रो में है? सेकंड कॉलम में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, सेकंड कॉलम में है। तो जब सेकंड कॉलम में है तो ध्यान देना, हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। और सेकंड कॉलम में भी कहाँ एलोकेट करेंगे? जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होगी वहाँ एलोकेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। और मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे 5, तो एलोकेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया जब, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया। 1 मिनट, ये वाला जो है ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड कॉलम आपका कैंसिल हो गया, सही बात है। अब फिर से निकालेंगे पेनल्टी, अब फिर से पेनल्टी निकालेंगे।
अब क्या करेंगे, फिर से पेनल्टी निकालेंगे। ठीक है, अब फिर से पेनल्टी निकालेंगे। तो जब पेनल्टी निकालेंगे बेटा, तो पहले रो की मुझे बताओ, मुझे एलोकेशन करके बताओ। अच्छा, अब अगला एलोकेशन कहाँ होगा, थोड़ा टाइम लो और मुझे बताओ एलोकेशन। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग बताइए खुद। थर्ड कॉलम में होगा। और बताइए, आप बताइए। चलिए, कितना होगा थर्ड में? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब सुनिए, सभी ने लगभग आंसर दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि वीडियो बाद में जो लोग देखें उनको ना समझ में आए, तो मेरा काम है पूरा एक्सप्लेन करना, तो बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे फिर से जब पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ गया 8 में से 7 गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, दूसरे रो का हम पहले पेनल्टी नहीं कैलकुलेट करेंगे। तीसरे रो का पेनल्टी आ जाएगा 2, जो कि 8 में 6 गया, 2 आएगा। 8 में 6 जाएगा तो 2 आएगा। उसके बाद आप आएंगे पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में पेनल्टी 0। ठीक है, दूसरे कॉलम में पेनल्टी निकालेंगे नहीं, तीसरे कॉलम में पेनल्टी 1 आ जाएगी। तो मुझे बताओ कि तीसरे कॉलम में कहाँ तुम एलोकेट करोगे? तुम करोगे यहाँ पे तीसरे रो में, ये यहाँ, ये जो तीसरा रो है ना, यहाँ पे एलोकेशन होगा बेटा, क्योंकि पेनल्टी देखो कहाँ पे मैक्सिमम है। हाँ, तीसरे रो में करोगे ना, तीसरे कॉलम में नहीं करना है। ठीक है, तीसरे कॉलम में नहीं करना है, तीसरे रो में करना है। अब तीसरे रो में देखोगे कि लिस्ट कहाँ है, तो लिस्ट देखोगे तो 6 आ रहा है। लिस्ट देखोगे तो 6 आ रहा है, तो 6 वाले में करोगे। ठीक है, लिस्ट वाले में करोगे तो यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ डालोगे 5, यहाँ डालोगे 5। ठीक है, यहाँ डालोगे 5, 5 डालोगे तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना डिमांड हो गया, 35 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये रो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 सेल बाकी हैं, तो बाकी का बचा हुआ डिमांड यहाँ 35 पूरा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब मुझे जरा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए, मुझे जरा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैं देखता हूँ। और किसी का आया? सजल तुम्हारा आया? हाँ, 565 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, 565 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने इसको लिख के भी रखा है यहाँ पे। तो एक चीज देखना तुम, एक चीज जरा देखना, क्या था तुम्हारा जो पहला मेथड था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो तुम्हारा पहला मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया था? 6 के लगभग आया था, जो दोस्त बता रहा था मेरा, 650 समथिंग। लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपका कितना आ रहा था आंसर? एक मिनट में देख लेता हूँ, लीस्ट कॉस्ट मेथड में कितना आ रहा था? 590 आ रहा था। लीस्ट कॉस्ट मेथड में आ रहा था 590।
और आपका ये वाला जो है 565 किस में आ रहा है, ये आ रहा है इसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन में। इसका मतलब आपका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आपका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिजल्ट इंप्रूव होता जा रहा है। मतलब कि जो आपका पेनाल्टी कॉस्ट मेथड है इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं। और इसमें जो आपका कॉस्ट निकल के आएगा वो मिनिमम निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आप सीख गए यहाँ पे पेनल्टी मेथड, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट मेथड भी सीख गए, नॉर्थ वेस्ट भी सीख गए। सजल तुमको नॉर्थ वेस्ट आता है? नॉर्थ वेस्ट इजी है, मैं बता दे रहा हूँ एक बार, जो लोग नए आए हैं। नितांशु भी आया हुआ है। देखिए नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, देखिए फिर से समझ लीजिए, जो लोग नए आए हैं जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट में जो सबसे ये कोने वाला होता है ना, सबसे पहली बात तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम देखना होता है। जितना सप्लाई है उतना डिमांड भी होना चाहिए, जितना आपके पास यहाँ टोटल सप्लाई है उतना यहाँ टोटल डिमांड होना चाहिए। तो इसको ऐड कर लेंगे तो देखोगे ये 100 आएगा, और इसको जब ऐड करोगे तो ये भी 100 आएगा। मतलब कि जितना सप्लाई है उतना डिमांड है, ठीक है। नितांशु समझ रहे हो, तुम आए हो ना, जल्दी जवाब दो। सप्लाई से मुझे सब कुछ डिमांड जहाँ पे है वो पहुँचाना है, सप्लाई से मुझे डिमांड पे पहुँचाना है सब चीज़ें। मुझे ऐसा एलोकेशन करना है कि मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। तो उसमें सबसे पहले जो मेथड आता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे एलोकेट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे एलोकेट करोगे तो यहाँ 30 एलोकेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 30 की डिमांड फुलफिल हो सकती है। तो यहाँ पे बचा कितना, 10 बचा। उसके बाद ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अब तुम यहाँ पर 30 की मैक्सिमम डिमांड थी, उससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते थे। नितांशु सजल तुम लोग आज आए हो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इजी है। सजल भी चला गया पता नहीं कहाँ। नितांशु कोई प्रॉब्लम है? चलिए मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला सेल आएगा वो ये वाला होगा नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखो कितना डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो। जब 10 डालोगे तो ये वाले पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 20 का बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 20 ही हो सकता है, तो 20 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाला सॉरी कैंसिल हो गया। ऐसे ही करते जाओगे, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे 35 आ जाएगा। और ऐसे करके हम सारे रिसोर्स को एलोकेट कर चुके होंगे अपने, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका मिनिमम कॉस्ट मेथड। दूसरा आता है आपका मिनिमम कॉस्ट मेथड। मिनिमम कॉस्ट मेथड में देखोगे तो पूरी टेबल में आपको सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला सेल देखना होगा। तो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल देख लिया तो 3 है, तो यहाँ पे कितना करोगे, 25 करोगे, तो ये 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया। उसके बाद लिस्ट देखोगे, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। उसके बाद लिस्ट देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हालांकि ये मैं बता चुका हूँ तो इसको रहने देते हैं, अभी लिस्ट कॉस्ट मेथड बताया था मैंने, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ 5 किए, 0 हो गया, यहाँ पे 30 आ गया, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद लिस्ट कॉस्ट का अंदर 6 है, तो यहाँ 30 आ गया, यहाँ पे 10 रह गया, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद लिस्ट कॉस्ट क्या होगा, 7 होगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 30 आ गया, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 30 आ गया। इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया पूरा लिस्ट कॉस्ट हो गया, आसान है। अब अगर आपका पेनल्टी मेथड से बोलता है, अगर आपसे कहता है पेनल्टी मेथड से निकालो, तो सबसे पहले हर रो की पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी निकालने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं इसीलिए मैं बहुत बार बता रहा हूँ। पेनल्टी निकालने के लिए बेटा यहाँ पे सबसे लीस्ट मिनिमम देखना, तो लीस्ट मिनिमम दिखेगा 7।
7 के बाद देखोगे यहाँ होगा 8, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ देखोगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ फिर हो जाएगा 4 और 8, तो इसका क्या आ जाएगा बताओ बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा 2, यहाँ पे 1। जब पेनल्टी लिख लिए तो मोस्ट पेनल्टी किस रो या किस कॉलम में, उसको आइडेंटिफाई करो। तो जब देखोगे तो ये वाला मोस्ट पेनल्टी वाला है, ये वाला जो मोस्ट पेनल्टी वाला है, मोस्ट पेनल्टी वाला देख लिया, उसमें लीस्ट वैल्यू किस सेल में है, तो 4 में है। तो इसमें मैक्सिमम कितना कर सकते हो एलोकेट, तो 25 कर सकते हो। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्योंकि ये तुम्हारा सेकंड वाला खाली हो चुका है, तो इसको कर देंगे इस तरह से, डॉटेड लाइन लगा देंगे, खत्म। फिर से पेनल्टी निकालोगे, पेनल्टी यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ निकालोगे 4 आ जाएगा, यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आइडेंटिफाई करो मैक्सिमम पेनल्टी किस में, तो इसमें है, सॉरी, मैक्सिमम पेनल्टी किस में, तो इसमें है। इसमें कहाँ एलोकेट करोगे, तो लीस्ट वाले में एलोकेट करोगे। लीस्ट वाला कौन सा है, 5 वाला है, तो 5 वाले में कितना आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और जहाँ 0 हो गया वहाँ पे लाइन लगा देंगे अपनी पूरी, सॉरी यहाँ 30 एलोकेट होगा, ओके गलती हो गई, 35 नहीं 30 एलोकेट होगा, यहाँ 30 एलोकेट होगा, ये 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पर इस तरह से बना दिया। उसके बाद आपके पास क्या पेनल्टी निकल के आएगी, देखोगे तो यहाँ फिर से 1 आ जाएगा, दूसरे की हम निकालेंगे नहीं, फिर से 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब कहाँ से कौन सा होगा, देखो अब कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। इसमें मिनिमम में एलोकेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये हो गया 35, और ये आ गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा सिर्फ 2 ही सेल, तो उसमें मिनिमम में पहले अलॉट करेंगे, तो यहाँ 35 हो गया, यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 5 कर लिया, बचा हुआ। और इस तरह से हम यूनिट कॉस्ट मेथड से निकालते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया, बताओ, भूलोगे अब, आ गया ना सभी को, ठीक है, वेरी गुड। अब कल जो है इसी में एक मतलब इसी में आता है एक मॉडिफाइड वोगल अप्रोक्सीमेशन, तो उसी में कुछ ऑप्टिमाइजेशन इसी में करना पड़ेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी हो नहीं पाएगा बचे हुए समय में, तो मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है। आज का लेक्चर समझ में आ रहा है, यूनिट 2 में किसी को कोई दिक्कत है, देखो कितना आसान है, कुछ भी है इसमें समझना, मुश्किल है कुछ भी, ऐसे ही क्लास करते रहिए, ठीक है, टाइम वाइज क्लास करते रहिए, ऐसे ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, वेरी थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं।